हेलो दोस्तों, वेलकम टू चकिताल स्पीक्स। आज मैं आपके लिए एक दूसरा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि अगेन अंडरवैल्यूड सीरीज का ही है। तो इस स्टॉक का नाम है इमामी लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, इसके फंडामेंटल, टेक्निकल, शॉर्ट टर्म टारगेट पॉसिबल क्या हो सकता है, और इस स्टॉक से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर भी आई है, तो हम वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ करता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। तो ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कंपनी है किस चीज़ की और ये क्या करती है, क्योंकि आप इसके प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हो। तो जिनको नहीं पता फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, तो जो इमामी कंपनी है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग और एक मार्केटिंग कंपनी है पर्सनल केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में। तो जैसे कि आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते होगे, बोरोप्लस हो गया, नवरत्न हो गया, फेयर एंड हैंडसम की क्रीम हो गई, झंडू बाम हो गया, केश किंग हो गया। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इसी कंपनी के बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो ये जो कंपनी है इसका जो डोमेस्टिकली जो काम करती है, 84% इसका डोमेस्टिक बिजनेस है और 16% के आसपास इसका इंटरनेशनल बिजनेस है। अब हम समझेंगे दोस्तों कि कंपनी के बारे में समझते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है, स्टॉक पी क्या है, और बाकी की बातें करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्केट कैप है जो कंपनी का, वो इस टाइम चल रहा है 23,156 करोड़ की कंपनी चल रही है। इसका जो स्टॉक पी चल रहा है वो 30.7 के आसपास चल रहा है। अगर हम वही कंपेयर करें इसका 3 ईयर्स का पी, तो वो इसका 31.4 है, मतलब यानी कि 3 साल के पी के आसपास ही है। अगर हम इसका इंडस्ट्री पी देखें तो वो इसका 50.4 है, यानी कि इसकी जो पीयर्स है कंपनी के, वो लगभग उनकी वैल्यू जो चल रही है वो 50.4 चल रही है, बट यहाँ पे 30.7 है, अंडर वैल्यूड का साइन भी है। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो इस टाइम 530 के आसपास चल रहा है। अगर हम रिटर्न ऑन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो 30.2% है, तो ये हमारे पास सही है। अगर ROIC की बात करें तो वो 51.3% है। अगर हम इसका पेट्रोसिस स्कोर करें, चेक करें, तो वो भी इसका 9 है। हाई कंपनी ने बनाया था 680 का, लो बना रखा है 498 का। तो देखा जाए तो कंपनी का जो स्टॉक है वो लगभग अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 530 है और अभी 492, यानी कि 500 के लेवल्स के आसपास कंपनी का लो था। 30 रुपीज़, 32 रुपीज़ ऊपर चल रहा है। डेप्ट इक्विटी की बात करें तो वो 0.02 चल रही है, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। फेस वैल्यू 1 है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम क्वार्टर रिजल्ट्स देखें कंपनी के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है वो सितंबर 2025 की क्वार्टर में कम हुई है। जून में 904 थी, अब 800 के आसपास, 800 करोड़ के आसपास है। ठीक है, अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। पिछले क्वार्टर में 164 करोड़ का था, अब 148 करोड़ का है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ भी ईयरली जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो रिड्यूस हुआ है कंपनी का। जो मार्च 2024 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 724 की करोड़ के आसपास था। मार्च 2025 में वो 803 करोड़ हो गया। अब जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें ये 754 करोड़ से, यानी कि यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है, मार्जिन है, वो डिक्लाइन हुआ है। अगर कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करोगे तो यहाँ पे अप्रोक्स 30% के आसपास कंपनी जो है अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन करती है। अगर हम इसमें बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास 54.84% की यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है, जिसमें से 10 पॉइंट ऑलमोस्ट 11% के आसपास एफ ने ले रखी है और 25% के आसपास DIs ने। यानी एक बात समझ आती है दोस्तों, हैवली जो यहाँ पे एफ और DIs है, इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है, तो कंपनी रिलायबल तो लग रही है। लेकिन परफॉर्मेंस देखिए कंपनी की दोस्तों, ये भी लग रहा है कि कंपनी तो अच्छी है, पर इसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे आप देख सकते हो सेल भी रिड्यूस हुई है और प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी जो खबर आई है, जो मैंने आपको बताया था कि इस स्टॉक की एक बहुत बड़ी खबर आई है, तो वो इसी प्रॉब्लम को लेके आई है कि जो कंपनी के मार्जिन यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, सेल्स डिक्लाइन हुई है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वही स्टेटमेंट जो कंपनी ने पोस्ट की। तो दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ बिजनेस लाइन की वेबसाइट पे, और यहाँ पे देखते हैं ये मामले की बड़ी खबर। तो देखिए, कंपनी ने क्या कहा है कि वो अपना D2C बिजनेस को इंक्रीज करना चाहती है। ये D2C बिजनेस जो है वो अभी 6% के आसपास है, और कंपनी इसको 20% के आसपास करना चाहती है। तो इमामी लुक्स टू इंक्रीज D2C रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन टू 20% ओवर 3 to 4 years में। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल यहाँ पे कंपनी ने दे रखा है। मैं आपको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि ये न्यूज़ आई क्यों है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कंपनी को, और कैसे इसकी सेल्स प्रमोट होगी, क्या इसके टारगेट्स है कंपनी के। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली जो इमामी कंपनी है वो अपना डायरेक्ट D2C बिजनेस को इंक्रीज करना चाहती है। D2C का मतलब होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर।
ठीक है, तो वो अभी जो परसेंट है वो 6% था और अब वो 20% करना चाहते हैं नेक्स्ट टू 3-4 ईयर्स में। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों देखो, जो इनकी इमामी की जो सेल्स है, जो बेसिकली वो आते हैं किराना स्टोर से या जो पुरानी शॉप्स बनी हुई है, क्योंकि आपको देखा, खुद आपने देखा होगा कि इनका जो माल है वो उन्हीं किराना स्टोर्स पे हम खरीदते हैं। बट कंपनी क्या चाहती है कि वो डायरेक्टली लोग अब वेबसाइट्स के थ्रू खरीदे, ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू खरीदे या ब्लिंकिट के थ्रू खरीदे। तो सवाल ये आता है कि कंपनी ऐसा चाहती क्यों है। ठीक है, तो सवाल यही आता है दोस्तों कि कंपनी ऐसा चाहती क्यों है, वाई द कंपनी वांट दिस। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि इंडियन कस्टमर्स जो होते हैं वो हमेशा चेंज होते हैं। ठीक है, वो हम जैसे टाइम आ रहा है, उसके टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके साथ वो चेंज होते हैं। तो जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना, जल्दी डिलीवरी लेना, ठीक है, बड़े अच्छे प्रोडक्ट लेना। तो कंपनी भी उसी चीज़ के लिए अडेप्ट कर रही है। तो कंपनी क्या कर रही है, तो अगर डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेस हो गया तो इससे कंपनी को एक तो हायर प्रॉफिट मार्जिन्स देखने को मिलेंगे। इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन्स होंगे वो इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है इनको डायरेक्ट कस्टमर्स बेस मिल जाएगा, डायरेक्ट कस्टमर इनकी साइट से ऑर्डर कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स को। और ये क्या कर पाएंगे, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जल्दी लॉन्च कर पाएंगे। क्योंकि पहले क्या होगा कि कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, फिर वो अपने किराना स्टोर पे दे रही है, फिर वहाँ से कस्टमर को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ कंपनी पहले ही लॉन्च करती है प्रोडक्ट को, तो वो सीधा अगर कस्टमर के पास जा रहा है तो इनका जो बिज़नेस है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और इससे एक ब्रांड भी की प्रीमियम भी इंक्रीज़ होएगा। तीसरी चीज़ देखते हैं दोस्तों कि इमामी अब तक जो अपने पुराने प्रोडक्ट्स को लेके जानी जाती थी, जैसे कि बोरोप्लस हो गया, झंड हो गया, फेयर एंड हैंडसम क्रीम हो गई। तो कंपनी चाहती है कि वो अपने पुराने प्रोडक्ट्स के अलावा नए प्रोडक्ट्स में भी डील करना चाहती है, जिससे नई कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं ताकि उनकी रेवेन्यूज़ भी इंक्रीज़ हो। जैसे कि हमारे पास हो गया यहाँ पे ग्रूमिंग कैटेगरीज हो गया, हमारे पास ग्रूमिंग की कैटेगरीज हो गया, न्यूट्रिशन की कैटेगरीज हो गया, पेट केयर हो गया, या फिर नेचुरल ब्यूटी की आप बात कर सकते हो यहाँ पे, या सैलून प्रोडक्ट्स हो गया। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में भी जो कंपनी है वो अपनी कैटेगरीज को लॉन्च करना चाहती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो जो इमामी का जो ई कॉमर्स रेवेन्यू होता है वो पहले डबल हो चुका था। तो वो पहले 5 से 6% था, लेकिन अब वो 20% हो जाएगा इस चीज़ को लॉन्च करके। तो ये ज़रूरी क्यों है इन्वेस्टर्स के लिए, ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। अगर इमामी को 20% D2C टारगेट मिलता है तो उससे उनके प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होंगे, मोर प्रीमियम ब्रांड दिखेगी वो। ठीक है, उनको जो अपने जो पुराने प्रोडक्ट है उन पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी। ठीक है, और ये इनकी जो स्ट्रेटजी है डिजिटलाइज्ड होने की, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी एक FMCG कंपनी में। तो देखिए दोस्तों, जो D2C कंपनी कंपटीशन होता है, हमें इसके रिस्क फैक्टर्स भी देखने चाहिए। हमें अच्छा तो लग रहा है बट हमें इसके रिस्क फैक्टर्स भी पता होने चाहिए कि जो D2C कंपटीशन होता है ये हाई लेवल होता है, स्केलिंग करना इंडिया में टफ होता है थोड़ा, और जो नई ब्रांड आते हैं उनको टाइम भी लगता है और उसकी मार्केटिंग कॉस्ट भी हाई होती है। तो अगर हम ओवरऑल एक फाइनल कंक्लूजन की बात करें, तो जो हमें ये समझ आया कि भाई जो इमामी कंपनी है वो अपने एक ओल्ड पैटर्न से एक न्यूली डिजिटलाइज्ड पैटर्न में कन्वर्ट होना चाह रही है। तो अगर वो अच्छा करते हैं तो इनके रेवेन्यूज़ भी इम्प्रूव होंगे, इनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी इम्प्रूव होंगे, और स्टॉक तो भागेगा ही दोस्तों। तो अगेन स्टॉक इसका आगे इम्प्रूव हो सकता है। और अब हम बात करेंगे इसके पॉसिबल टारगेट्स क्या हो सकते हैं। है कि इमामी के टारगेट्स क्या हो सकता है, इसके लिए मैं आपको ले आया हूँ ट्रेंड लाइन की वेबसाइट पे। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी जो कंपनी का प्राइस चल रहा है वो 530 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी जो स्टॉक की है वो 70 दे रखी है। वैल्यूएशन जो है इसकी 33.5 है, और मोमेंटम जो है वो 39.1 है। थोड़ा सा वीक मोमेंटम है, बट हाँ, जैसे अब खबर आई है, जैसे इंप्लीमेंटेशन शुरू होगा कंपनी का स्टॉक में इंप्रूवमेंट आएगी, मोमेंटम भी इसका इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पी वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अंडर वैल्यूड दिख रहा है अभी, और अगर हम एक साल आगे के लिए भी देखें तो कंपनी का जो स्टॉक है वो 30.8% अंडर वैल्यूड यहाँ दिख रहा है। अगर यहाँ पे दोस्तों स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो ये देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो कंपनी की स्ट्रेंथ्स है वो हाई चल रही है, लगभग यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो 16 के आसपास है, जो वीकनेस है वो 11 है, थ्रेट यहाँ पे 2 है, और अपॉर्चुनिटीज जो है 5 है। एक बार देख लेते हैं डिटेल्स में भी, आप एक बार पढ़ सकते हैं यहाँ भी खुद भी।
बेंजामिन वैल्यू स्क्रीन पे भी यह पॉजिटिव दिख रहा है। उसके अलावा कंपनीज विद करंट टी एम पी रेशियो इज़ लेस देन 3 ईयर्स, 5 ईयर एंड 10 ईयर पी पे है। तो ये सारे जो भी लिस्टेड है ये कंपनी के डाटा जो ट्रेंड लाइन है उसका अपने एनालिसिस के हिसाब से उसने दे रखा है। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है कंपनी की, यहाँ पे वीकनेस है कंपनी की, ये वीकनेस हो गई, ये अपॉर्चुनिटीज़ है और ये थ्रेट्स है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स में दोस्तों देखते हैं, अगर हम बीटा एनालिसिस करें तो कंपनी का वो पॉजिटिव है यानी कि 0.52 है। और सेकंड चीज़ अगर हम यहाँ देखें तो देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे है। सपोर्ट लेवल अगर कंपनी का जो है वो 525 पे है पहला, फिर 520 के आसपास है, फिर 516 के आसपास है। और यहीं पे अगर स्टॉक 534 को क्रॉस करता है तो पहला रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, तो स्टॉक 538 पे जा सकता है और फिर 543 के टारगेट्स भी है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्डमैन सैक्स ने भी यहाँ पे एक बाय रेटिंग दी है इमामी पे विद द टारगेट प्राइस ऑफ 825 रुपीज़ का दोस्तों। तो दोस्तों खबर के साथ साथ स्टॉक में तेज़ी बनने के चांस हो सकते हैं, बट यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद भी रिसर्च करें थोरली और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी ज़रूर सलाह लें। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्या पॉइंट्स है इस कंपनी को लेके, इस न्यूज़ को लेके। तो अभी के लिए थैंक यू दोस्तों।